अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद कसरे इंसाफ से आपसे मुखातिब। सितंबर का आखिरी सूरज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रुखसत ले चुका और कल से उस अक्टूबर का आगाज होगा जिसके बड़े चर्चे हैं। वो अक्टूबर जिसमें अगर कोई आईनी तरमीम ना हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट से रुखसत लेंगे, अपने मनसब से सबकदोश होंगे और वो रिटायर्ड जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन अगर आईनी तरमीम हो गई, उनको किसी ओहदे पर रिटेन किया गया तो वो ज़ाहिर है बरकरार रहेंगे। लेकिन इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान इस वक्त पूरी सियासत और अदालत घूम रही है कि आखिर होने क्या जा रहा है। और इसीलिए बहुत हलचल है इन ऐवानों में भी, इसके साथ वाले ऐवान में भी, जहाँ से खबरें ये हैं, इतलात ये हैं कि इसी हफ्ते के आखिर तक आईनी तरमीम को पास कराने की कोशिश की जाएगी। और इस सारे मामलात पर हलचल अडयाला जेल में भी है, जहाँ से आज बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान ने एक तो अपनी पार्टी की क़यादत पर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने इतलात और पहली खबरें यही आई कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान से मुतल्लिक बिलखसूस जब उन्हें पता चला कि उन्होंने पिंडी का एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी थी शाम को, जब लोग निकल चुके थे, तो इमरान खान ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो बुज़दिल है उसको हटा दें। साथ अली मीन गंडापुर की उन्होंने पूरी तारीफ़ की, तायद की और जो वीडियो पैगाम उन्होंने इस पिंडी एहतजाज के बाद जारी किया उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं उस बयान को सपोर्ट करता हूँ, उसे सेकेंड करता हूँ। ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। और जब ये खबरें चली तो पीटीआई के को कवर करने वाले रिपोर्टर्स के मुताबिक जब बाहर मौजूद क़यादत से राब्ते किए गए तो उन्होंने इस पर पहले तो मौक़िफ़ देने से गुरेज किया, लेकिन अब 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान का एक तहरीरी बयान सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने पूरा प्लान दे दिया है एहतजाज का। और अक्टूबर में उनके प्लान के मुताबिक तो काफ़ी अल्लाह गुला रहने वाला है। सबसे अहम चीज़ तो उन्होंने पहले मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह का तो दिया सो दिया। 4 अक्टूबर को उन्होंने कह दिया है कि डी चौक कारकुनान पहुंचे, भले 2 दिन लग जाएं, उस कॉल को वापस नहीं लेना और डी चौक पहुंचे और जेल से कोई ना डरे, क्योंकि मैं भी जेल में बैठा हूं और किसी को जेल से डरने की ज़रूरत नहीं। साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई को क्रश करने का पूरा प्लान जो है, लंदन प्लान का उन्होंने उसे नाम दिया और ये कहा कि उसके मुताबिक इस वक्त सारे काम कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायज से मुतल्लिक उन्होंने एक बार फिर काफ़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस हमारे जो केसेस हैं वो उस तरह नहीं सुन रहे और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए सब कर रहे हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन अली मीन गंडापुर के पलड़े में उन्होंने काफ़ी वेट डाला है अगेन और सख्त बरहमी का इजहार अपनी क़यादत पर भी किया और फुल फ्लैश तहरीक चलाकर उन्होंने इस आइनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए कहा है कि ऐसी तरमीम हम नहीं होने देंगे, इसके राह में हम पुरअमन एहतजाज से रुकावट बनेंगे। ये इमरान खान ने वाज़े पैगाम अडयाला जेल से दे दिया है और ये गैर मामूली सिचुएशन है कि जिसमें उनका तहरीरी बयान लिखा हुआ भी पार्टी की जानिब से जारी किया गया है, ताकि जो मीडिया में खबरें चल रही थी कि फ़लाँ फ़लाँ की सरजनश हुई, उसकी शेख वकास अकरम की जानिब से बाय द वे तरदीद भी की गई कि ऐसी बातें नहीं हुई। लेकिन जो पहली खबरें हैं उसके मुताबिक तो आज़म स्वाति ने जब उन्हें ब्रीफिंग दी इमरान खान को अडयाला जेल में, तो इमरान खान ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया, आज़म स्वाति पर भी बरहम हुए और सारी क़यादत पर वो बरहम हुए। उन्होंने ये कहा कि मुझे भी तो जेल में तोड़ने के लिए बीवी समेत मुझे जेल में रखा गया है। लेकिन अब इमरान खान के पास बज़ाहिर चॉइस और कोई नहीं है कि वो मज़ामत करें। क्यों? क्योंकि इमरान खान को ये अच्छे से इल्म है कि अक्टूबर में अगर आइनी तरामीम भी हो गई तो उसके बाद इमरान खान की जद्दोजहद अगर जारी भी रही तो बहुत तवील हो जाएगी और उसको दोबारा से बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये मुनासिब वक्त है कि ऐसे में रजिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा अपने बयान में कि 6 जज हाई कोर्ट के ख़त लिख रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज साहब उस पर भी कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इस पर तो कई आरा हो सकती हैं। बज़ाहिर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड होता नज़र आ रहा है और वो नैरेटिव ये है कि IMF से डील भी लॉक हो चुकी, पाकिस्तान को पैसे मिलना शुरू हो चुके, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। एक नैरेटिव ये बन सकता है महंगाई के इशारे कम कि इमरान खान मुल्क चल रहा है और अच्छा चल रहा है, और उसके बाद इमरान खान को अगर आइनी तरमीम भी होगी तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए इमरान खान ये समझते हैं कि वो मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी और आइनी तरामीम अगर हो गई तो मुश्किलात उनके लिए होंगी, क्योंकि आइनी ड्राफ्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान और PTI से हो सकता है, जिसमें पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर हतमी इख्तियार नई मुजवजा आइनी अदालत को देना भी शामिल है। ये सूरत हाल इस वक्त PTI की जानिब से बन चुकी है। अब जुमे के रोज़ 4 अक्टूबर को डी चौक की तरफ जब मार्च होगा तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बार फिर हल्ला गुल्ला होगा। अच्छा, ये तो इस वक्त ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब एक इंतहाई अहम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, नैब की एक स्टोरी।
नैब ने आज बहुत अहम केस बंद कर दिया है और मुलजमान बरी हो गए हैं। नैब तरामीम के तहत नैब को यह तो इख्तियार है कि केसेस दूसरे फोरम्स पर मुंतकिल करे, लेकिन जाली अकाउंट्स के केस को नैब ने अदालत से ये कहा कि हमें बस वापस कर दें। हमने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में यह फैसला कर लिया कि यह केस बनता ही नहीं था। ये केस था किडनी हिल्स रेफरेंस। किडनी हिल्स कराची का एक इलाका है जहां पर कुछ नैब के मुताबिक एक ज़मीन थी, तब की नैब के मुताबिक, जो फ्लाई प्लाट्स के लिए, फ्लाई पार्क के लिए रखी गई थी, यानी कि पार्क वहां पर बनाया जाएगा, फ्लाई पर्पज़ के लिए थी। उसको प्लाट्स में बांट के उसको दे दिया गया एक ओमनी ग्रुप को, अब्दुल गनी मजीद वगैरह को। तो इसमें नैब ने मैं तब से नैब कवर कर रहा हूँ, उससे पहले से कर रहा हूँ, तो नैब ने एक ज़रिए ने, नैब के एक सोर्स ने मुझे एक दिन एक डॉक्यूमेंट भेजा कि देखें जी, ये इनके दो मुलजमान की चैट है और ये आपस में साजबाज कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये ज़मीन सरकारी है और ये पार्क के लिए मुख्तस है और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है किसी और मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, ये लोग इसे ओमनी को दे गए। तो हमारा ये केस है। अब चूंकि पर्सनल चैट थी, चैट मोबाइल मैंने नहीं देखा, डॉक्यूमेंट में ही थी जो रिप्रोड्यूस हुई, तो उसको रिपोर्ट करने में काफ़ी लिमिटेशंस थी। और फिर सलीम मांडीवाला उन दिनों नैब पर काफ़ी सख्ती से पेश आ रहे थे। नैब ने जब इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से उसे इन्वेस्टिगेशन में बदला गया, तो भी उसका जवाब सलीम मांडीवाला ने दिया कि नैब मेरे खिलाफ खबरें चलवा रहा है। हालांकि उन दिनों एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के एलामिया आते थे, खबरें रिपोर्ट हुआ करती थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा ये मामला हुआ कि मैं एक शाम नैब कोर्ट के हाथे में बस गुजर था, नैब कवर करता था, तो वहाँ पे चला जाता था काफ़ी बार चीज़ें देखने। तो मैंने देखा कि वहाँ रेफरेंस बड़ी खामोशी से, अमूमन होता है ये कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड एलामिया देता है कि फ़लाँ के खिलाफ रेफरेंस जा रहा है, फिर जाता है, बाकायदा बताया जाता था। उस दिन किसी को पता नहीं और वो रेफरेंस दायर हो रहा है जी। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ली और मैंने रिपोर्ट कर दी। वापस आया मैं और यही टाइम हुआ होगा, मैं एफएनएल पार्क में वॉक के लिए निकला और वॉक कर रहा था, तो मुझे कुछ बाकी चैनल्स के दोस्त जो रिपोर्टर्स बीट कवर करते थे यही, उनकी कॉल्स आई कि नैब आपकी खबर की हमें तरदीद भेज रहा है। मैंने कहा नैब ने मुझे तरदीद नहीं भेजी और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए मैं ये अपनी खबर पर तो कायम हूँ। और नैब वाकई, उन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई, नैब वाकई लोगों को तरदीद भेज रहा था। तो मुझे खटका हुआ कि एक चीज़ है तो उसको तरदीद क्यों। खैर मैंने कहा कि जब तक मुझसे रब्ता नहीं किया जाता मैं अपनी खबर पर कायम भी हूँ। अब रब्ता मुझसे हुआ, लेकिन काफ़ी लेट, और मुझसे रब्ता करने वाले सोर्स ने यह कहा कि भाईजान आपकी खबर तो दुरुस्त है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आज ये चले, तो आप इसे चला बैठें, मेहरबानी करें आज दोबारा ना चलाएं। मैंने कहा खबर तो एक ही बार चलती है, अब तो हेडलाइंस वगैरह हैं जिन पर मेरा इख्तियार नहीं है। तो अब ऐसा है कि मैंने कहा जी चलें, ठीक है, मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा, लेकिन जो चल गई वो तो चल गई। अब मैंने पूछा वजह क्या है। उन्होंने कहा जी सलीम मांडीवाला साहब सेनेट में उन्होंने पूरा माहौल बनाया है और कल तलब भी किया हुआ है नैब हुकाम को, मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब की भी तलबी थी, तो कल का दिन अगर निकल जाने दे दी। इसी दौरान सलीम मांडीवाला साहब ने अपना बंदा भेजा और नैब कोर्ट से रेफरेंस की कापी ले ली और फिर उन्होंने नैब पर मजीद चढ़ाई की कि आप रेफरेंस दायर करके उसकी फिर तरदीदें भी करते हैं। इसमें दूसरे मुलजम थे उनके साथ एजाज हारून, MD PIA रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सलीम मांडीवाला साहब रेफरेंस दायर होने के बाद ही पेश होते रहे। लेकिन ये वो केस था जिसमें सलीम मांडीवाला अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कोई दरख्वास्त देते थे नैब में, नैब कोर्ट में, कि मेरे खिलाफ नैब के ये इल्ज़ाम झूठे हैं, तो नैब उसके खिलाफ बाकायदा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ देता था कि नहीं ये देखें ये करप्शन है। आज की खबर यह है कि इस रेफरेंस को वापस लिया गया है और जब तरामीम की गई थी तो उसके बाद सवालात उठे थे कि अब तरामीम के बाद केसेस ट्रांसफ़र कैसे होंगे। सब्सिक्वेंटली मजीद तरामीम करके चेयरमैन नैब को एम्पावर किया गया था कि वो चाहें तो कुछ केसेस बंद कर दें। अब चेयरमैन नैब ने चाहा है, और वही केस जिसके बारे में नैब कहता था कि सरकारी ज़मीन की दस्तावेज़ात मौजूद हैं कि यह पार्क के लिए थी, इन लोगों ने बेची, इनकी चैट भी है हमारे पास, उस रेफरेंस को नैब ने कहा है कि ये बनता ही नहीं था, उसको वापस ले लिया है। तरामीम के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। दूसरी जानब इमरान खान के जो केसेस हैं उनको फौरी ट्रांसफ़र कराया गया और वहाँ से आज उनकी FIA कोर्ट से भी बरियत की दरखास्तें ज़मानत की मुस्तरद हुई हैं और अब उन पर फर्द जुर्म की तारीख रख दी गई है। तो यूँ एक तरफ के केसेस बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ के फास्ट हो रहे हैं। ये थी किडनी हिल्स की स्टोरी, किडनी हिल्स रेफरेंस की कहानी जो आपके सामने रखी। मज़ीद डिटेल्स फिर कभी सही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।